कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहां डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू, राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार में शराबबंदी पर लगातार जो बयानबाजी है वो तेज है। बिहार में शराबबंदी पर जो सवाल है वो लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने शराबबंदी पर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। की बात कीजिए, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। शराबबंदी को लेकर समीक्षा होना चाहिए। सर, समीक्षा की बात की जाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि वर्ष 2016 में जब बिहार में नशाबंदी लागू की गई, उसके पहले जितना बिहार में शराब का खपत था उससे कई गुना ज्यादा बंदी के बाद अभी बिहार में शराब आता है। ये किसी से बात छुपा हुआ नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 94,000 किलोमीटर इस बिहार का क्षेत्रफल है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और एक देश नेपाल, ये बॉर्डर है इतना लंबा चौड़ा जहां पर कहीं भी शराबबंदी नहीं है। तो आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि बिहार में शराब नहीं आएगा। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसको शराब नहीं मिलता है वो आपको सूखा नशा के शिकार हो गए। आज जितना खपत पहले पंजाब में था, बेंगलोर में था, पुणे में था, दिल्ली में था, उससे कई गुना ज्यादा आज बिहार में सूखे नशे का व्यापार हो गया है। और इस राज्य के गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति चाहा कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेगा। अगर हम बिहार में दहेज प्रथा लागू कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाएगा। लेकिन आप लोग एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई भी बच्चियां की शादी बगैर दहेज का होता है क्या? और यहाँ पर दहेज प्रथा लागू है, कानून लागू है। उसी तरह से नशाबंदी की भी स्थिति है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहां डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू, राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। इसलिए यह बात बहुत लंबा चौड़ा है और हम हर एक चीज खोल करके आप लोग प्याज की तरह परत परत हम बताना भी नहीं चाहते हैं। यही आप लोगों के लिए मेरा इशारा ही काफी है। सवालों के द्वारा उठाए जा रहे लगातार सवालों पर क्या असर पड़ा? आए हुए हैं कहीं न कहीं घुसपैठ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर सर आज जो बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। कौन? अमित शाह। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट चल रहा है उसमें बीजेपी भी
सेम रूप से साझेदार है, तो स्वाभाविक है कि उनका काम कैसा हो रहा है। बगल में बंगाल है, बंगाल में उनकी रणनीति क्या होगा, इसके लिए कोई पार्टी कभी भी कोई भी मुखिया कहीं भी आ जा सकता है, इसके लिए कोई रोक थोड़े ही है। वो तो समीक्षा बहाना होता है। सर आप लोग के द्वारा उठाए जा रहे हैं, अब छोड़िए, इतना बोल दिए मामूली है। आपने सुना कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप कहिएगा तो हम विधानसभा के अंदर शराब की जो डिलीवरी है वो करवा देंगे। जब विधानसभा सत्र का आखिरी दिन होगा तो हम आप लोग कैमरा लेकर आइएगा, हम आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से जो शराब की डिलीवरी है वो होती है, और विधानसभा के अंदर हम शराब मंगवा कर आपको दिखा देंगे। वहीं एक अन्य मार्ग में जो राजेंद्र बाबू की प्रतिमा है वो सेंटर पॉइंट है, वहीं पर शराब की जो डिलीवरी है वो होती है। स्कूटी से जो छात्र और छात्राएं हैं वो शराब की जो डिलीवरी है वो करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।